नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, आपके स्क्रीन पे दिखेगा। हाँ, ये दिख रहे हैं। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे कि नहीं, एक बार देखिए, चेक करिए। आज हम लोग मेल इनफर्टिलिटी पे थोड़ा बात करेंगे। आजकल बहुत ज्यादा ऐसा पेशेंट आते हैं कि मतलब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कोई केस टेकिंग है तो बता सकते हैं। मुनमुन प्रताप जी, कुछ केस टेकिंग है क्या आपका? जी प्रणाम सर। हाँ सर, केस टेकिंग है सर मेरा, अभी आने वाले हैं पेशेंट। अभी आजकल जो पेशेंट आते हैं ना, वो अलग अलग तरह के एबनॉर्मलिटीज लेके आते हैं। तो कुछ मॉडर्न के टर्म्स हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए। जब सीमेन एब्सेंस रहता है, मतलब शुक्राणु होते ही नहीं है, स्पर्म सेल्स होते ही नहीं है, उसका पानी जैसा निकल रहा है लेकिन उसका अंदर शुक्राणु नहीं है, मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूं, तो उसको हम बोलते हैं अस्पर्मिया। ठीक है। अगर स्पर्म काउंट 1-2 है लेकिन वो हमें डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, जब वो इजैकुलेट करके दिया जा रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहे, लेकिन है उसमें, क्योंकि ज्यादातर दिया जाता है तो मास्टरबेशन करके दिया जाता है, उस टाइम नहीं निकल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अजोस्पर्मिया। लेकिन उसमें शुक्राणु रहते हैं, 1-2 रहते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं निकल रहे। उसी तरह से अगर लो सीमेन वॉल्यूम है, जैसे 2 से 5 ml तक एक बार में शुक्र निकलता है, एक बार जब प्रेशर से निकलता है तो, लेकिन अगर वो वॉल्यूम कम है, कम निकल रहा है, ½ ml 1 ml निकल रहा है, उसको बोलते हैं हाइपोस्पर्मिया। इसी तरह से स्पर्म काउंट अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं ऑलिगोजूस्पर्मिया। अगर मोटिलिटी कम है, स्पर्म जाने की गति कम है, तो उसको बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया। और स्पर्म जो रहते हैं उसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है, जैसे कि हेड जो है वो स्पर्म का टेढ़ा मेढ़ा है, टेपरिंग है, बॉडी उसका खराब है, टेल 2-3 है, तो उसको बोलते हैं टेरेटोजस्पर्मिया। अगर सारे सेल्स जो निकल रहे हैं, सारे स्पर्म सेल्स डेड हैं, तो उसको बोलते हैं नेक्रोजोस्पर्मिया। अगर बहुत ज्यादा ब्लड WBC मिल रहा है शुक्राणु में, शुक्र में, सीमेन में बहुत ज्यादा WBC मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं लिकोस्पर्मिया। इसका ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग हम चर्चा करेंगे। पहले मुनमुन जी ने केस टेकिंग के लिए हैंड रेज किया है। हाँ, जितेंद्र सिंह जी है क्या? जी सर, जितेंद्र सिंह जी भाई साहब है सर। ऑडियो ऑन करें कृपया, बोलिए। जी जी भाई साहब, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। और मैं जितेंद्र जी वीना भाई मैडम साहब। से चाहूंगा कि वीना मैडम जी आप थोड़ा केस टेकिंग करिए। वीना मैडम, आप बहुत जी अच्छा बात केस। की, ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए, आपसे बात करना है। नहीं, उनको सुनाई नहीं दे रहा। जितेंद्र सिंह जी, अगर सुन पा रहे हैं, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। नहीं, आप सर फोन पे उनको बोलिए। जी सर, मैं बोलता देवेंद्र हूँ। सिंह जी भी हैं, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह। हाँ तो देवेंद्र सिंह जी भाई साहब, आप ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए, आपसे बात करना है, आपका केस टेकिंग होना है। जितेंद्र जी भाई से बात करें, बाद में करेंगे। हाँ। जी भाई साहब।
हाँ देवेंद्र जी जी। सिंह जी, आप वीडियो ऑडियो ऑन। हाँ वीना हो गया मैडम, ऑन? आप थोड़ा सा केस टेकिंग कर सकती हैं? वीना मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं। वीना मैडम, या कोई और केस टेकिंग करिए। मुनमुन प्रताप जी, आप ही केस टेकिंग करिए, हम सुन रहे जी हैं। सर। हाँ हाँ, ठीक। पूछिए पूछिए। जी भाई साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो। जी हाँ देवेंद्र सिंह जी। जी भाई जी साहब, भाई साहब, आपको क्या समस्या? जी भाई साहब, कितने दिन से क्या समस्या है वो थोड़ा बताएंगे? समस्या अभी जैसे ये जो जॉइंट है उंगली का, जी। ये हाँ जॉइंट पूरा दर्द कर रहा है। इसके हाँ पहले हाँ घुटने में दाएं बाएं, मतलब घुटना हाँ। मुड़ने में दाएं बाएं वाले जो हिस्सा है दोनों तरफ के, ये हम्म। काफी पहले दर्द है, खूब दर्द हो रहा है। अच्छा। हाँ और अभी दोनों हाथों की बीच वाली उंगलियां केवल ये दर्द हाँ। कर रही है। अरे ऐसी बात अच्छा है तुम्हारे हाथ को चल जाएंगे नहीं ये तो सूज पूरे जाती है और सूजने के बाद दर्द करती है। कल 2 दिन तक ये सूजी रही, अभी सूजन ऑटोमेटिक कम हो गई, लेकिन दर्द हल्का हल्का सा बना हुआ है अभी। जी जी। ओके ओके। ये कब से हो रहा है? ये तो बहुत साल हो गए मेरे को, लेकिन ये दर्द जो है अभी बीच बीच में होता रहता है। कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता है, चाहे कुछ भी खा लो, खट्टा खा लो चाहे कुछ भी खा लो। और कभी कभार होता हाँ। है तो 2 3 दिन 4 दिन सलंग होता है। फिर अगर ज्यादा अच्छा दर्द अच्छा हो जाए, अच्छा। सहन नहीं करना है, तो गोली हम्म खा लो। और अगर सहन कर हम्म। लो तो 2 3 दिन बाद ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। अच्छा। ओके। तो ये वो थोड़ा दिखाएंगे क्या, घुटने में जो आपको प्रॉब्लम है, वो घुटना वाला जो समस्या है? घुट हाँ जहाँ पे घुटना में पेन होता है, थोड़ा सा सूजन भी है ना थोड़ा सा, तो उसको दिखाएंगे हाँ। अभी। कैमरा उनके पास अभी ले जाइए। नहीं, अभी अभी नहीं है, अभी तो उतर गया वो। अच्छा, फिर भी एक बार दिखाइए। ये वाला हिस्सा है, दिख जाएगा क्या कि ये वाला हिस्सा है सर, ये वाला हिस्सा। हम्म। अच्छा। ये दोनों हिस्से, हम्म। ये वाला अब तो पूरा। और इसके इधर हाँ। वाला, ये दोनों अच्छा दर्द करते हैं। ये सूजन आ जाती है ये इससे। दोनों अच्छा, ये दोनों में सूजन आ जाती है? जी। और बेंड करने कितनी? में दर्द करता है। अगर पैर लटका के हाँ रखा है तो लटका हाँ रहेगा तो अच्छा रहेगा, जैसे खड़े हुए, या हाँ। उसको बाइक चलाते समय पैर नीचे रखना है, एकदम से सीधा करना है, तो भयंकर दर्द होता है। ये अभी बीच में अच्छा, हुआ था कितने दिन मुझे, से हो रही है लगभग? 8 एक दिन पहले हुआ था मुझे। नहीं, ये समस्या आपको कितने दिन से हो रही है? आपने बोला ना 10 15 साल से। हाँ, ये तो काफी समय से है, मतलब याद नहीं है, लेकिन काफी साल हो गए इसको। कभी अच्छा। घुटनों में, कभी पैर में, कभी हम्म। उंगलियों में, कभी कलाई में, कभी ये कोहनी तो फिर तरफ आपका में। आपका घुटना का कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है क्या? उसमें जर्क वगैरह लगा नहीं, है, कुछ चोट भी वोट नहीं, लगा है? कुछ भी नहीं लगा है। एक बहुत बहुत साल पहले जब मैं वो कंस्ट्रक्शन काम करता था, तो हम्म। दूसरी मंजिल से गिरा था मैं। अच्छा। लेकिन उसमें भी मैं पैरों के बल गिरा था, तो सीधा का सीधा आया था, जूते पहन रखे थे इसलिए। ऐसा कुछ भी, जरा सी भी नहीं लगी मुझे कहीं पर भी, कुछ हाँ भी हाँ। नहीं हुआ था। अच्छा, इसके अलावा मतलब इसके अलावा और कोई समस्या आपको? मतलब बुखार ज्वर का हिस्ट्री रहा है क्या? कभी बुखार का हिस्ट्री रहा है लगातार आपको? बुखार रहा है कि पाँच नहीं दस नहीं, दिन नहीं 15 दिन? आया, नहीं आया, हाँ। ऐसा नहीं आया कुछ भी। ऐसा नहीं रहा है ना? नहीं। अच्छा। तो आपका आहार विहार का हम ले रहे हैं। आप बताइए, आपको खाने होने का मतलब आप अपना दिनचर्या बताएंगे, कितना बजे सो के उठते हैं, कितना बजे सोते हैं? सुबह 5 साढ़े 5 या 6 बजे उठना, हम्म फिर पानी पीना, और नहा के फ्रेश होके नहा के और शाखा चले जाना। उसके बाद वहां हम्म पर कोई नाश्ता वास्ता करना हो तो पोहे खा लिए, कुछ खा लिया। दिन में हम्म। रोटी खा लेते हैं, तो तुअर दाल अधिकतर खाते हैं। नहीं तो अभी आप कुछ समय से तुअर दाल। एक एक घंटा शाखा जाते हैं, मतलब 6 से 7 आपका शाखा रहता है? हाँ, शाखा रहता है, 1 1.5 घंटा बैठक रहती है। ये जो सुबह सुबह उठते हैं 5:30 बजे, उस समय आपका वो बाथरूम हो जाता है अच्छे से, मल क्लियर हो जाता है? हाँ, मल केयर कम होता है, लेकिन हो जाता है, डेली नियम से हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कई बार कि फ्रेश कम हुए ऐसा, लेकिन फिर भी ठीक रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब 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 हल्का हल्का कॉन्स्टिपेशन टाइप का रहता है?
हाँ, कब्ज हल्का की फुल्का रहता है, समस्या मुश्किल रहती से है? हल्का फुल्का, बहुत नहीं के बराबर। अच्छा, नहीं के बराबर। अच्छा, वो जो वॉशरूम जो जाते हैं, तो मल जो जी। आता है वो कैसा रहता है? लिक्विड रहता है, सेमी सॉलिड रहता है, या फिर हार्ड स्टूल रहता है? अभी अभी कुछ समय से तो लिक्विड है। अच्छा, नहीं तो पहले वो हार्ड रहता था? हाँ, पहले हार्ड रहता था। पहले हार्ड रहता था। अच्छा, जी। ठीक है, ठीक। और वो जो 7 बजे जो शाखा से आए, उसके बाद जो है आप नाश्ता कितना बजे करते हैं? भोजन। हाँ, नहीं, अल्पाहार, सुबह सुबह का अल्पाहार तो अल्पाहार। अल्पाहार शाखा के समय हो जाता है, कुछ भी नहीं तो नहीं भी हुआ तो घर से हम्म, चाय वगैरह और ये कुछ पी के थोड़ा बहुत खा के निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, उस समय बाकी फिर दिन अल्पाहार। में 1 बजे का भोजन होता है। तो सुबह में अल्पाहार कुछ नहीं लेते हैं क्या? मतलब थोड़ा बहुत अगर चाय कभी वगैरह लेते हैं, हुआ? कभी नहीं लेते, कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं लेते, कभी कभार लेते हैं। अच्छा अच्छा, ब्रेकफास्ट का मतलब कोई शुरू से मतलब आदत है कि अनलिमिटेड? हाँ। अच्छा, मेरी उस शुरू समय से आदत है कि 1 बजे के आसपास भोजन करना है। तो सुबह में भूख लगी रहती है क्या आप? नहीं, सुबह कभी कभार तो अच्छी लगती है, लेकिन कई बार नहीं भी लगती है। अच्छा। कभी कभार ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ नाश्ता करना चाहिए हल्का फुल्का। हाँ। बाकी अच्छा ऐसा अच्छा। कंटिन्यू में नहीं है। बाकी भोजन का समय शुरू से 1 बजे के आसपास का, 1 डेढ़ बजे 2 बजे के आसपास। अच्छा, उसके बाद फिर निकल जाते हैं काम पे? काम पे कितना बजे निकलते हैं? दिन भर मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है तो दिन भर घूमना फिरने जैसे ही काम रहता है। तो फिर सुबह में जो शाम है को जी। सुबह में जो काम पे निकलते हैं तो बिना खाए हुए निकल जाते हैं ना? अल्पाहार भी नहीं लेते हैं, निकल जाते हैं? हाँ, वैसे तो कंटिन्यू तो नहीं है कि अल्पर करके ही जाते हैं। कई बार लगता है हम्म तो सुबह 10 बजे भी भोजन कर लिया। कई बार लगता है हम्म तो कुछ हल्का फुल्का खा लिया, टोस्ट खा लिए, और हम्म। 1 2 रोटी खा ली और चल दिए। अच्छा, वो निकल जाते हैं 10 बजे, उसके बाद वो कितना बजे लेते हैं फिर वो 2 बजे दोपहर ढाई का बजे के भोजन? आसपास दोपहर में एक बजे का, 1 डेढ़ बजे के आसपास। 1 से 1:30 बजे का आसपास लेते हैं भोजन। तो भोजन में क्या क्या लेते हैं? दाल है, रोटी है, सब्जी कुछ बन जाती है तो वो है। जैसे दाल अधिकतर चल खाते हैं। दाल रोटी से तो जब जो दोपहर का भोजन लेते हैं उस समय भूख लगा रहता है क्या तेज? हाँ, भूख लगा रहता है जब भी खाता हूँ मैं, बिना भूख के नहीं खाता हूँ। अच्छा, भूख रहता है उस समय। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। तो जो खाना खाते हैं तो खाना खाते समय पानी भी पीते हैं? नहीं, खाना खाते समय पानी नहीं पीता। तो खाना खाने के बाद पीते हैं? खाना खाने के बाद थोड़ा सा पीता हूँ। कभी कभार आधा गिलास 1 गिलास, नहीं तो फिर बाद में 1 डेढ़ घंटे बाद। 1 1/2 घंटा बाद पीते हैं, चलिए, ये सही है। और फिर उसके बाद शाम को कुछ लेते हैं क्या अल्पाहार? शाम को अल्पाहार नहीं लेते वैसे, दिन में कभी कुछ हल्का फुल्का लेना है तो लेते, लेकिन ऐसा मतलब नहीं के बराबर है। नहीं लेते हैं। चाय? चाय तो 3 4 बार हो जाती है। चाय 3 4 बार होता है दिन में? हाँ, अच्छा। चाय तो सुबह ही 2 3 बार हो और जाती है, शाम को 1 बार हो जाती है, 3 4 बार तो हो ही जाती है। अच्छा, तो बाहर का खाना कुछ खाते हैं क्या? जैसे समोसा हो गया, और वगैरह बाहर का पहले खा लेते थे वैसे, कचौरी हुई, समोसा हुआ, लेकिन हाँ, अब नहीं खाते हैं करीब करीब। तो कचौरी समोसा वगैरह हुआ, दूध अब वगैरह? पहले खाते थे, वो भी बहुत रेयर खाते थे, अब नहीं खाते हैं सब। अच्छा, दूध दूध वगैरह पहले कम लेते थे, कभी नहीं ले रहे हैं? दही वगैरह? हाँ, पहले पहले कभी कभार कंटिन्यू में पी लेते थे रात्रि में सोते समय, बाकी अब वो बंद हो गया है। अच्छा अच्छा। तो और रात का भोजन कितना बजे लेते हैं? रात का तो 7 बजे भी होता है, 8 बजे भी होता है। कभी 7 से लेट 8 होते बजे हैं के बीच में? तो 9 साढ़े 9 बजे भी होता है, लेकिन करीब करीब तो 7 8 बजे के आसपास ही हो जाता है। तो रात का भोजन में क्या लेते हैं, लेना पसंद करते हैं? जी। रात का भोजन क्या लेना पसंद करते हैं? आवाज कट गई थी। वैसे जो भी बन जाता है वो ले लेते हैं, वैसा कोई वो फिक्स नहीं है कि कुछ वही बनना है। कभी खिचड़ी खा लेते हैं, कभी दाल रोटी खा लेते हाँ। हैं, कभी रात्रि में दाल बाटी भी खा लेते हैं। अच्छा मतलब जो बनता है वो खा लेते हैं, ऐसा वो नहीं फिक्स नहीं। हाँ, बस ये है कि बैगन नहीं खाता हूँ मैं, बैगन बहुत सालों से छोड़ रखे हैं। अच्छा। बाकी सब्जियों में करीब रात में करीब। हम्म, ठीक है, रात में कितना बजे सोते हैं? रात में 9:30 10 बजे तक। अच्छा, 9:30 से 10 बजे के बीच में आप सो जाते हैं? हाँ, 10 बजे हाईएस्ट, अगर कभी लेट हुए तो 11 बजे, बाकी नहीं तो 10 साढ़े 9 10 साढ़े 10 इसके बाद के पहले सो जाते हैं। उस समय नींद आ जाती है? हाँ, थोड़ी देर लेटते हैं फिर नींद आ जाती है।
कई बार मोबाइल अच्छा तो देखते देखते आती है, नहीं तो फिर कई बार पुस्तक पढ़ के देख ले सो जाते हैं। अच्छा, जो रात में नींद नींद टूटती भी है क्या? मतलब कितने लोग के रात में जो नहीं हल्का नहीं, नींद रहता है। नींद पहले खुलती थी रात में 2-3 बजे के आसपास, एक बार खुलती खुलती थी, पानी पी के और फिर सो जाते थे, हाँ लेकिन अभी अभी नहीं खुलती है, बढ़िया सुबह उठते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। और ये आप घी वगैरह खाते हैं? घी खाना, घी 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 हाँ खाने में घी लेते हैं? जी आवाज कट रही, बोले घी खाना पसंद है आपको? घी लेते हैं खाने में? हाँ 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 हाँ, खाते हैं भाई साहब, लेते हैं। खाते हैं। जी, अच्छा। अब ये गुस्सा वगैरह कितना आता है? आता है, ज्यादा ही आता है। गुस्सा आता है ज्यादा, तो उसको क्या करते हैं? जब से शाखा जाने लगे, जब से धीरे धीरे कल करने लगे, मतलब घरों में तो आता है ठीक है, लेकिन बाहर जैसे काम करते करते भी आता है, तो कई बार फिर इसको कंट्रोल कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा चिल्लाते चिल्लाते जैसे एकदम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, फिर ज्यादा वो नहीं करते। अच्छा, आपको बीपी वगैरह का प्रॉब्लम रहा है क्या? कुछ भी बीपी नहीं है वगैरह वैसे, है? नहीं कुछ भी नहीं है, ब्लड डायबिट प्रेशर शुगर कुछ डायबिट भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना? नहीं, कुछ भी नहीं है। हम्म, ठीक है सर। और कुछ भी पूछना है सर? आपने क्या हेलो, हाँ डायग्नोसिस पता। क्या किया, इतने प्रश्न पूछे, आपका डायग्नोसिस क्या निकला, क्या बीमारी है? सर इनको तो मतलब ज्वाइंट पेन है बहुत दिनों से, और संधि में जहाँ जहाँ यहाँ पर लोअर एक्सट्रीमिटीज वगैरह जो है, लोअर, इसमें भी है सर मुझे तो। और कुछ खाने पीने में इनको पहले था समस्या, मतलब वो कुछ खाते थे विरुद्ध आहार वगैरह भी, तो छान भी करते थे, लेकिन ठीक है। डॉक्टर हरिहर सर आपको ये ट्रीटमेंट बताएंगे, इनको जॉइंट में पेन हो रहा है, क्या लेना चाहिए? कुछ ट्रीटमेंट बताइए, शशि मैडम ट्रीटमेंट बताइए, क्या लेना चाहिए? अभय सर क्या लेना चाहिए? इनके सर हाथ इनका में दर्द होता है। सर, सर इनका व्याधि सर क्या, उनके मतलब हेतु ही मुझे तो नहीं लग रहा समझे है। ना कुछ। क्या सर, अभय सर? हेतु जो है वो निकला ही नहीं प्रॉपर ना अभी तक। चलिए शशि मैडम आप केस टेकिंग करिए, आप हेतु निकाल के बताइए शशि मैडम। देखिए शशि मैडम अच्छा से केस टेकिंग करती हैं, हेतु निकाल के बताइए। शशि मैडम सुन रही हैं? हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ। गुड इवनिंग सर। बस मुन- मैं 1 मिनट में बात करती हूँ सर। हाँ जी सर, आपकी एज कितनी है सर, ये मुझे बताइए जरा। मेरा 77 का बर्थ है मैडम, 47। 77। अच्छा, किस मंथ का बर्थ है? 12, 18-12 दिसंबर का है मेरा। अच्छा, दिसंबर की डेट ऑफ बर्थ है आपकी। तो आपको मेन तकलीफ सर क्या है, ज्वाइंट्स में पेन वगैरह है? केवल जॉइंट में है, उसके अलावा कोई समस्या नहीं है, मतलब वो भी ठीक है। कुछ हम्म। कभी कभार होती है जैसे। अच्छा, ज्वाइंट्स में किस ज्वाइंट में सबसे ज्यादा दर्द रहता है? अधिकतर तो पैरों में ही रहता है, कई बार घुटनों के राइट साइड में, और ऊपर हम्म। हाथों में अगर रहेगा तो उंगलियों में। अच्छा, हाथों में रहेगा तो उंगलियों में रहेगा, और पैरों में रहेगा तो घुटने में रहेगा। जी हाँ, अभी 2-3 दिन पहले ये वाली जो उंगली है मेरी, जिसमें अंगूठी है, ये अभी भी हल्की सी सूजन है हाँ इसमें, हल्की सी। तो ये हाँ, जो वो दिख रही है मुझे। जॉइंट मोड़ने में भी हम्म। दर्द कर रही है। अच्छा, तो एक बात बताइए सर, जो आपकी मतलब आवाज बंद हो गई मैडम। आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ जी, देवेंद्र जी। आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए। हाँ, मैं कह रही हूँ, जैसे मान लीजिए कभी दूध वगैरह खा लिया या कुछ भारी चीजें खा लिया, तो क्या मल में चिकनाहट वगैरह रहती है उस टाइम? हाँ, रहती है मैडम। हाँ, तो ये जो चिकनाहट रहती है कभी काल को, ये कितने सालों से रह रही है? मैम ऐसे ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन हाँ कभी ध्यान, जैसे फ्रेश होने समय ध्यान आता है कि जैसे पानी डालते हैं तो ध्यान में आता है कि चिकनास है उसमें। ठीक है। तो कभी ये चीज रहता है, क्या ऐसा भी होता है कि साथ में आपको बार बार पेशाब भी लगती है? नहीं, बार बार तो नहीं लगती, लेकिन अभी जैसे कुछ समय से जैसे अभी बार बार पानी पियो तो बार बार जाना पड़ता है, ऐसा बीच बीच में आया था अभी कुछ समय से। नहीं पानी नहीं, पियेंगे, दिन जैसे भर पानी नहीं ऐसा पियेंगे नहीं तो भी लगता है होगा। कि जितना हम पानी पीते हैं उसके मादत जितनी हमें होनी चाहिए यूरिन, उससे ज्यादा बार जाना पड़ता है, या अमाउंट ज्यादा नहीं है, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं मैडम। ठीक है।
चलिए, तो एक चीज तो ये है, क्या रात में भी उठ कर जाते हैं यूरिन के लिए? नहीं, रात में नहीं जाता है। अच्छा, आप जो थे शुरू से थोड़ा सा मेहनत करने वाले शरीर से थे कि थोड़े से सुकुमार टाइप के इंसान हैं? नहीं, मेहनत शुरू से मैडम। शुरू से मेहनत मन से करते थे? बिल्कुल शुरू से। मेरे कंस्ट्रक्शन में था, उसमें भी मैंने फैब्रिकेशन का काम करा, उसमें भी पेपर बांटने का काम करा, साइकिल चला कर, वो भी सब मेहनत का ही काम था करीब करीब। नहीं, एक होता है ना सर, देखो आप जिस एज ग्रुप के हो, आप बहुत सारी चीजों को समझ रहोगे। मैं कहती हूँ एक होता है कि इंसान मजबूरी में काम करता है ना, उसको करना हम्म। है भाई तो करना ही पड़ेगा मेहनत। एक होता है कि नहीं, हमारा शरीर इस तरह के बना होता है, हम जितना चाहे मेहनत कर लें। कुछ लोग, दोनों तरह के लोग काम करते हैं, एक का शरीर बहुत मजबूत होता है वो भी काम करता है, एक के अंदर बड़ी इच्छा शक्ति होती है, काम करना चाहता है सो काम करता है। तो इसमें से किसमें रखेंगे आप अपने आप को? मैम, मेहनत कर सकता हूँ, मेहनत शरीर ऐसा है, कर सकते हैं मेहनत में, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से ही चलिए है, मजबूती है शरीर से। ठीक है। और एक बात बताइए मुझे, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम रही है क्या आपको पहले? कभी गला जल रहा है, हाँ, कभी रहती है कुछ हो मैडम। रहा है? कभी कभार हाँ। होती है। जैसे जैसे अभी कुछ समय से बंद हो गई थी, फिर बाद में हम्म। वापस से गैस बनना और एसिडिटी के वापस हो गई थी। हाँ, तो मतलब जब देखो तब ऐसा लग रहा है कि अपच टाइप का बना है, भूख कम लग रही है, इस तरह की जब देखो तब समस्या चलती रहती हाँ, है भूख ना? वगैरह तो मैडम, भूख वगैरह तो लगती है, लेकिन गैस की प्रॉब्लम बीच बीच में हाँ। काफी हो गई थी। मतलब दिन भर गैस बनती रहती थी, लेकिन अब कुछ समय से बीच में बंद हो गई थी। फिर वापस हाँ। खान पान को जैसा हो जाता है, उसमें फिर बन जाती है वो। नहीं, जैसे एक मतलब एक होता है कि एक इंसान को भूख ऐसी लगती है कुछ भी मिल जाए खाए, और एक होता है कि ना जी भूख भी लगी है तो हम बड़े मनमाफिक चीजें ही खा पाएंगे, या बड़ा मिजाज का खाना बना हो, बड़े मन का खाना बना तो खा पाते हैं अच्छे से, वरना तो नहीं खाने का मन करता हाँ, है। वैसा तो होता ही, ऐस- वैसा तो होता ही है। वो क्या है कि हाँ। फीका खा नहीं सकते हैं, तीखा हम्म। चाहिए। और तीखे में भी कोई अच्छा बना तो ये खाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। वरना है, क्योंकि देखिए असली भूख तो सर ये होती है कि सामने का कुछ भी रखा है, जिसको कहते हैं ना कि कह दो कि भैया कोनो स्वाद नहीं है तब वो खा लेंगे। एक वो मिजाज होता है, एक होता है कि ना जी जब तक तो मनमाफिक हिसाब नहीं बना है हम नहीं खा पाएंगे, हमसे खाया ही नहीं जाता है, क्योंकि भूख असली जो होती है वैसा भूख वैसे ही नहीं होता है। पहचानती है ना। चलो, एक तो ये समस्या रही। तो ये जो समस्या आपको रही है, इस तरह की जो तरह की बातें मैं पूछ रही हूँ, ये कम से कम 10 सालों से तो ऊपर से रह रही होगी आपको ऐसा? हाँ, है ही मैडम। अच्छा, तो एक बात बताओ सर, वेजिटेरियन हो और कि नॉन नॉनवेज वेजिटेरियन हो? नॉनवेज खाने से ना, दोनों दोनों मैडम, नॉनवेज भी खाते हैं और ये अच्छा। भी। नॉनवेज खाने के बाद थोड़ा सा लगता है कब्ज वगैरह ज्यादा हो जाती है। नहीं, जैसे आप शाखा में जाते हो तो शाखा वगैरह में तो मैं समझती हूँ उधर में वेजिटेरियन डाइट को ज्यादा प्रमोट करते होंगे। वो तो हाँ, वेजिटेरियन वहाँ ज्यादा है, लेकिन क्या है कि मैं चूंकि राजपूत समाज से हूँ, तो कहीं गाँव जाना है, किसी परिवार में जाना है, तो कभी कभार माह 2 माह में एक आध बार, 6 माह में एक आध बार नॉनवेज खाते हैं, नहीं तो ऐसा कंटिन्यू में नहीं है। अच्छा, तो आप राजपूत हैं तो सर दारू वारू भी चलती है? जी नहीं। अल्कोहल भी लेते हैं? नहीं 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 नहीं। अच्छा, और कोई नशा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना स्मोक, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी नहीं। नहीं, लेकिन आपकी आंखें कुछ और कर रही हैं, इसलिए मैंने पूछा, और कोई नहीं, बात नहीं है। आंखें तो मेरी ये अभी चश्मा लगा रखा है, इसलिए लग रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, चश्मा की बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। वो आपके फिजिशियन आपको सामने से एक बार देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या बीपी वगैरह की भी तकलीफ हो जाती है कभी काल को? नहीं, कुछ भी नहीं मैडम। ये कौन बोल रहा है बीच में, आवाज कहाँ से आ रही है? हरिहर सर अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए। सॉरी, मेरे यहाँ से भी बच्चे हैं, आवाज आ रही। तो एक तो ये तकलीफ है, और सर नींद वगैरह कैसी आती है आपको? नींद आती है, बढ़िया आती है मैडम। बढ़िया सोते हो अच्छे से? जी। ठीक है। और रात में देर रात का जागना तो नहीं है? नहीं, अभी जैसे मोबाइल है तो कभी कभार जागते, नहीं तो अधिकतम तो सो जाते 9:30 10 बजे। और सुबह कितने बजे उठते हैं? 5:30। अच्छा, तो फिर शाखा उखा भी जाते हैं? जब शाखा सुबह जाते हैं तो सुबह से अच्छे से फ्रेश होकर के जाते हैं कि कई हाँ बार ऐसा हाँ। होता है कि बगैर? हाँ। नहीं, फ्रेश होने के बाद ही पानी, उठ के पानी पीना 1 गिलास, और उसके बाद हम्म। फ्रेश होने जाना, और फिर नहाने के बाद फिर शाखा जाना। अच्छा, जैसे सर आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का है, तो इस वाले काम में शुरू से थोड़ा सा टेंशन भी रहा होगा काफी ज्यादा? हाँ, रहता है ना मैडम, कस्टमर जैसे मिलते हैं वैसे टेंशन भी रहता है। हाँ, कस्टमर का होता है काम भी, कभी गाल पे इधर का उधर का हो पाता है नहीं हो पाता, ये सब सारी चीजें फंसती हैं। रहता है। चलिए, और कुछ अगर आपको ऐसा लगता हो जो आप बताना चाहें, आप प्लीज बताइए।
मेरी तरफ से तो लगभग मुझे समझ में आ गई चीजें, तब मैंने करिए। बीच में ये जो पेन के लिए मैंने एक बार 2 डॉक्टर को दिखाया था, तो उनका ऐसा कहना था कि यूरिक एसिड बढ़ता है, इसके कारण होता है आपको। देखो सर, सिंपल सी बात है, इस दुनिया में दो ही चीज आपकी बॉडी के अंदर जाती है, जो आप खाते हो और जो आप सोचते हो। उसके अलावा जाने के लिए परमात्मा ने और रास्ते कुछ दिए नहीं है, है ना। ठीक है। अब हम खाने का एकदम प्रकृति का एकदम सिंपल सा नियम है, जब अच्छी भूख लगे तो खाने का। पर क्या होता है कि हम लोग अपने काम के खातिर उल्टे पुल्टे तरीके से खाते हैं। नहीं लगी, हमें जाना है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब चीजें होती हैं। सोचने का भी आपको पता ही है, इतनी उम्र आने पर इतना मेच्योरिटी आ जाती है, क्या सोचना चाहिए था, कैसे सोचना चाहिए था। तो इन सब सारी जो जीवन जीने के तरीके में हमारी कमी हो जाती है। तो 100 बातों की एक बात है, और उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो आपकी भी बीमारियों की जड़ यही है, दवाएं चलेंगी, आराम आ जाएगा। बट कुछ चीजों का नियम बहुत अच्छे से और फॉलो करना पड़ेगा। जो स्ट्रेस वाला लेवल है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे, और उसमें कोई दवा नहीं अंदर जाती है। और बहुत ज्यादा ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव रह करके काम करेंगे उतने जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आपका पाचन अंदर से ठीक हो जाएगा ना, आपकी सारी दर्दें ठीक हो जाएंगी। और कुछ हो सकता है लोकल थेरेपीज भी आपको बोली जाएंगी करने को, करिएगा, आराम हो जाएगा। ठीक। ठीक है। ओके सर। पाठक सर, और किसी को इनसे कुछ पूछना हो, अदरवाइज इनको लीव करा दें। किसी को नहीं पूछना है, चलिए इनको लीव करा देते हैं। सर आप लीव हो जाइए अभी, ओके। आप सेशन छोड़ दीजिए, फिर हम आपसे बाद में बात करें। चलिए आप शशि मैडम इनका चिकित्सा बताइए। वो चले सर गए। इनका जो है हेतु जो है, एक तो मतलब जो कंस्ट्रक्शन लाइन होता है उसमें स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा होता है। एक तो इनका यहाँ से रस धातु की अच्छी खासी पुष्टि हुई हुई है, और काफी लंबे टाइम से यही प्रोफेशन है, तो ये इस वजह से एक चीज ये बढ़िया लंबा रहा है। दूसरी बात ये है, जो मुझे इनकी शक्ल से लग रहा था कि काफी मेहनत करके उठे हैं, और काफी मेहनत करके कम से जब इंसान उठता है तो वहां पर भी स्ट्रेस होता है, तो वो भी रस धातु का मेन पुष्टि हो गया। और साथ में जैसे होता है इन सब सारे फील्ड में लोग बैठते हैं, अच्छी खासी मीटिंग वूटिंग चलती है, तो वहां पर वात भी मतलब विलोमित हो जाती है। साथ में चाय वगैरह ज्यादा पीना, और ये देखा इनको तीखा मिर्ची मसाला वगैरह खाने का है। तो इनको एक्चुअली जो मेरे हिसाब से इनका आम वात प्लस वात रखते हैं। स्टिकीनेस भी है, आम है मल में, मतलब वहां से भी समझ में आ रहा है। डाइट में भी इनको अच्छी भूख नहीं लगती, तो इनकी जो चिकित्सा करनी है, वो एक जीर्ण ज्वर की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो जो पाचक उचक है वो चलाएं, पहले शुरुआत में तो दीपन पाचन लोमन कर लें, उसके बाद चलाएं। और साथ में लोकल में थे, हालांकि मैं एक चीज पूछना भूल गई कि जो जॉइंट्स में जैसे ऊपर तो इनके स्वेलिंग साफ साफ दिख रही है, क्या घुटने में भी इनके स्वेलिंग वेलिंग है? क्योंकि अगर स्वेलिंग होगा तो फिर तो बालू का स्वेद वगैरह ही काम करेगा, या 10 मूल काढ़े से भी कर सकते हैं स्वेदन, वो भी अच्छा काम करेगा। महाविष गर्भ तेल का भी लोकल एप्लीकेशंस करा सकते हैं। और अगर उसमें ज्यादा डिफेक्ट नहीं है, एक्सरे वगैरह की फाइंडिंग है, एमआरआई की फाइंडिंग ओके है, तो योग कर करें। साथ में वहाँ के जो जानू मर्म वगैरह होता है, उन सब सारी चीजों को करेंगे तो बढ़िया से रिजल्ट आ जाएगा। अभी शुरू शुरू के लिए इनको कर दें कि शुंठी सिद्ध जल चला दें। और अभी मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, 3 ग्राम शुंठी अगर 200 ml पानी में उबालते हैं 50 ml हो जाता है, तो सुबह सुबह वो लें। और बाद में इनको हिंगवाष्टक भी दें, बहुत बढ़िया वात का अनुलोमन होगा। खाने के पहले जस्ट उसमें घृत के साथ कराएं तो वात पित्त संप्राप्ति पर, वैसे तो हिंगवाष्टक वात कफ संप्राप्ति पर काम करता है, बट चूंकि हम घृत का वो लगा लेते हैं सहपान के साथ में, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है, और वहां से अच्छा सा हो जाएगा। साथ में एक अनुलोमन औषधि इनको उसके बावजूद भी दें, क्योंकि स्टिकीनेस जो है, या तो कैस्ट्रॉयल तो नहीं अभी ठीक पड़ेगा। अभी इनको अकेले त्रिफला भी दिया जा सकता है, या तो सिंहनाथ गुगलू देते हैं, वो बढ़िया काम करेगा। ज्यादा अगर दर्दें हैं तो बृहत्वा चिंतामणि रस के साथ में वहाँ महायोगराज गुगलू जो है, उसको शहद और घृत दोनों मिला करके चाटन करके ऊपर से थोड़ा सा कोसा कोसा 50 ml दूध पी लें। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया जल्दी आराम आ जाएगा। बट शुरुआत में दीपन पाचन उल्लोमन करना ही करना पड़ेगा। मतलब शुंठी सिद्ध जल अगर अच्छे से 1 वीक ले लेते हैं, और खाने में सर बहुत ही हल्का, बहुत तेज भूख लगेगी तो कुछ खाएं, उतने भर में मेरे ख्याल से इनका 70-80% पेन में आराम आ जाना चाहिए। अगर ये पेन वाकई 1-2 साल से पुराना नहीं है तो। अगर इससे भी बहुत ज्यादा पुराना है तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा सर। जी सर, थैंक यू सर। जी ये तो पुराना है मैम, ये बताए हैं 8-10 साल से प्रॉब्लम है, उनको घुटने में भी थोड़ा सूजन है मैम, हाँ तो रहता सर है अभी सूजन है तो दवा। आप ये समझ लो कि आम वात वाले ही मैडम तरह से जो इनको वात चिकित्सा रक्त करोगे। की मोस्टली ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, वात रक्त की में, क्योंकि रिफ्लेक्टेड पेन है, कभी इधर है कभी घुटने में कभी उंगली में, ये वात रक्त में जाता है मेरे ख्याल से। नहीं सर, शिफ्टिंग ज्वाइंट पेन तो आम वात में सर होता है। वात रक्त और आम वात एक्चुअल में जो मेरा है, सॉरी सर अदरवाइज वो लगे तो पाठक सर ने जितना मुझे बताया है, मतलब जितना सेशन पर सुना है, उसमें तो ये होता है शिफ्टिंग पेन आम वात में होता है। वात रक्त में अधिकतर छोटी उंगलियों में ज्यादा पेन होता है, उनके घुटने में कम आता है।
बट मुझे इनके संप्रति से लग रहा है, इनके खान पान सारी चीजों से, कि इनके अंदर आम भी अच्छे से है और पित्त भी दूषित होकर के तो इनका पूरा है। मेरे हिसाब से इनका अवातरक्त और आमवत दोनों कंबाइन है, जो मेरे को लग रहा है। और वैसे भी कई बार लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें मिक्सिंग में हो जाती हैं पूरी। तो इनको थोड़ा सा मेद भी आपको देना पड़ेगा। जैसे सर शुरुआत में बृहत्वा चिंतामणि रस महागुरु रसगुल्ल शांत दोगे ना, तो बहुत बढ़िया काम करता है। बस भूख इनको अच्छे से लगनी चाहिए। अभी आप रोटी वोटी जो है जितना कम खिला सकते हो वो खिलाना। इधर अगर आपके महाराष्ट्र साइड के हैं तो सर बताते हैं ना, तो लहसुन अदरक की चटनी के साथ में बाजरे की रोटी वगैरह, बहुत तेज भूख लगेगी तो दीजिएगा, वरना शुरुआत में चाहे तो सिर्फ यूस वगैरह देकर काम चला सकते हैं। अब है सर अपना ट्रीटमेंट बताओ प्लीज। मैडम दीपन पाचन करके पहले विरेचन दे देना चाहिए मेरे ख्याल से, देखिए। और उसके बाद उनको पित्त भी, हाँ, फिर विरेचन तो देना पड़ेगा। गुरुजी के जो कल्प है उसमें कैसर गोकुल है, बाद में हाँ ऐसा कुछ चालू करना चाहिए उनको गुरुजी क्यों हाँ, का गुरुजी उपयोग। बहुत बढ़िया गुगुल काम ही क्यों, करते हैं। महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, वो भी दे सकते हैं ना। उसमें क्या है, हम्म, पहले आम का पचन हो जाए, शरीर में शोधन हो जाए, फिर हम हमारे महावात विध्वंसक रस, वात गजांकुश रस, फिर मतलब वात शमन करने वाले सारे द्रव्य यूज कर सकते हैं। महारासनादि क्वाथ, दशमूल का क्वाथ, ये सब दे सकते हैं, हो जाएगा ठीक। और बाद में निरामावस्था आ जाए तो बस्ती दे सकते हैं, तिक्तक क्षीर बस्ती, और क्षीर बला या धानवंतर तेल का मात्रा बस्ती, ऐसे देंगे तो ठीक हो जाएंगे। निरामावस्था आने के बाद ही बस्ती देना है, अभी नहीं देना। ठीक है मुनमुन जी, आप दीजिए फिर बताइएगा। पहले जी दीपन ठीक है पाचन ना सर। अनुलोमन करिए, शोधन करिए। जी जी ठीक है, ठीक है थैंक सर। यू सर। अभी दीपन पाचन अनुलोमन करके उसको थोड़ा आम कम होता है तो उसके बाद हाँ बस्ती उनको बोलेंगे स्टार्ट करने के लिए। हाँ ठीक है ना सर। ठीक है, ओके थैंक यू। सर। और कोई एक थैंक यू पेशेंट सर। है आपके, जितेंद्र जी? हाँ वो लीव कर गए शायद, उनको नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम था, वो ठीक है मैसेज किए कि आज नहीं कर पाएंगे। जी। ठीक है, किसी को कोई केस डिस्कस करना है? डॉक्टर प्रीति जुकारिया मैडम, आपकी वो पीसीओडी वाली पेशेंट का क्या हालचाल है? प्रीति मैडम बताइए। भोसले सर कुछ बताना चाहते हैं? अभय सर, अकील हेलो अहमद जी। सर। हाँ जी हेलो सर। सर। सर हाइट बढ़ाने का बताइए। हाइट बढ़ाने का मैं एक लेक्चर परसों लेने मेरे वाला हूँ। पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग का रह रहा है। हाँ बोलिए बोलिए भोसले सर। परसों पेशेंट की मेरी हिस्ट्री टेकिंग रह गया था अधूरा, वो आज ज्वाइन हुई। डॉक्टर राहुल हो दड्डी गए सर। क्या? हो गए? हाँ ज्वाइन हुए। तो वीडियो ऑन करिए आपका। हाइट बढ़ाने का मैं एक लेक्चर हेलो। लूंगा सर, आप चिंता मत करिए। हाँ ठीक है। भोसले सर, हेलो राहुल वीडियो ऑन सर। कीजिए। आपके साथ बैठे हैं क्या? नहीं नहीं, उनको लिंक दिए सर। अच्छा, हेलो। ये डॉक्टर राहुल जी हैं क्या? हेलो। हाँ हाँ वीडियो हाँ ऑन राहुल करिए जी। डॉक्टर हाँ राहुल यस जी। सर। वीडियो ऑन करिए, वीडियो हाँ वीडियो ऑन हाँ करा हाँ तुमच्या साइड मध्ये ते माईकच्या साइड मध्ये आहे व्हिडिओ ऑन करण्यासाठी। तिथे माईक तुम्ही अनम्यूट केला ना, तिकडे साइड मध्ये बघा। हाँ इनका केस टेकिंग कौन कर रहा था? शशि मैडम करी थी ना? शशि हाँ मैडम। शशि मैडम। हाँ यस सर। हाँ हाँ जी सर, बात तो किया था शायद सर से, हाँ नाम थोड़ा याद आ बात रहा है। करिए। हाँ नेटवर्क की वजह से। हाँ जी सर, नमस्ते सर, बताइए क्या तकलीफ है सर? नमस्ते सर। हाँ मेरी माँ जी का ना हाल ही में थोड़ा सा अच्छा, हाँ हाँ बोलना याद कम आ हो गया, गया। आपकी मदर थी, सॉरी। हाँ प्लीज हाँ उनसे, मदर का। उनको प्रॉब्लम थी सर उसमें, मतलब अर्दित होता, फेशियल हाँ पैरालिसिस टाइप का समथिंग, बोल। आवाज की प्रॉब्लम थी, यस रिकॉल। हाँ आवाज की प्रॉब्लम थी। हाँ अभी भी थोड़ा प्रोग्रेस बढ़ रहा है अभी भी। तो सर और अभी उनका कोई थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू हुआ? निगलते वक्त खांसी आती है। ट्रीटमेंट अभी सब न्यूट्रिशनल चालू है सभी। अभी एलोपैथी चालू है। ब्रेन का सप्लीमेंट जो है ना वही चालू है। नहीं सर, एलोपैथी की तो ट्रीटमेंट चल रहा है, आयुर्वेद का कुछ स्टार्ट हुआ? जी मैडम। सर आयुर्वेद का कुछ शुरू हुआ? आयुर्वेद का अभी तक नहीं शुरू किया है अभी।
सर आयुर्वेद का शुरू करिए, क्योंकि अदरवाइज नहीं लेना, मुझे एलोपैथी का नहीं समझ में आता, क्योंकि जहाँ पर डीजनरेटिव चेंजेस वगैरह रहते हैं ना, आप खुद उस फील्ड के हैं, तो आपको पता है कि वहां पर हाँ रिपेयर हाँ मैकेनिज्म कम पर है। हाँ ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो चीजें हैं उसमें रिपेयर हाँ की हैं। तो एक्चुअली उनकी, क्योंकि वो खुद से तो बातचीत हाँ भी नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी जो आवाज है आप लोग तो भले समझ पाएंगे फैमिली मेंबर, बाहरी लोग जैसे हम अगर कुछ उनसे पूछेंगे तो कुछ नहीं हाँ समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको सिंपल सी उनकी चीजें हाँ बता रही हूँ, जो आपके फिजिशियन होंगे साथ में, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे कि क्या दवाएं चलाएंगे, क्योंकि उसमें भी हर इंसान का अपना पर्सनल ज्यादा वैल्यू रखता है। तो उनका ये है कि किसी भी हालत में उनका पेट वगैरह अच्छे से साफ होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है कि रोज उनका पेट साफ होना चाहिए। और उस पेट साफ होने के लिए हम कोई एलोपैथ का लग्जेटिव नहीं देंगे, मतलब उनकी डाइट ही इतनी इजिली डाइजेस्टेबल फॉर्म की रहेगी, जैसे खिचड़ी दलिया इस तरह की चीजें खाएंगे। और साथ में शर्त रहेगी कि भूख लगने पर ही खाएंगे। और बहुत ड्राई ड्राई कोई चीज नहीं खिलाइएगा, जैसे एलोपैथी में क्या करते हैं ना, कुछ भी होता है तो तुरंत घी तेल वगैरह बंद कर देते हैं। हम अमाउंट कम कर देंगे, बट इस बात का ख्याल रखेंगे। और जो भी चीजें खाएंगे वो तो आप में लोग में भी फॉलो करते हैं कि हाँ फ्रेश चीजें खाएंगी, ये नहीं कि फ्रिज की चीजें खा रही हैं, इस तरह की चीजें। साथ में जिस तरह की उनकी तकलीफ है उसमें, मतलब कुछ हाँ डाइजेशन को ठीक करने के लिए मेडिसिन चलेंगी, साथ में कुछ ब्रेन पावर को ठीक करने के लिए, जिसके हमारे यहाँ बोलते हैं कि ब्रेन टॉनिक टाइप की चीजें मेडिसिन चलती है, वो चलेंगी। और साथ में नस्य वगैरह चलेगा, मतलब नाक के थ्रू जाती है मेडिसिन, डाली जाती है, ऑयल होता है मेडिकेटेड ऑयल, वो डाला जाएगा। और साथ में कुछ मुंह के लिए दिया जाएगा कि हाँ हाँ जैसे गार्गलिंग करेंगे उस पर्टिकुलर काढ़े से। ठीक है सर। हाँ हाँ ओके ओके। ठीक है सर, फिर आप लीव हो जाइए। हाँ भोसले सर, इनको लीव करा दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, और किसी को कोई केस रिलेटेड बात करना है तो कर सकते हैं। किसी को कुछ बात करना है तो करिए प्लीज। वर्षा मैडम। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर एक हाँ पेशेंट है 18 साल की, मतलब अभी 19 साल की है लगभग। तो उसको डिस्मेनोरिया है, बहुत ज्यादा पेन होता है फर्स्ट डे। हाँ तो उसको मैंने सिंपल पहले हिंगवास्टक चूर्ण और ये सब दिया था, कुमारी सब, तो कोई रिलीफ नहीं आया पेन में। तो सोनोग्राफी कराई तो उसमें हेमरेजिक सिस्ट आया है। तो उसके बाद भी मतलब जैसे रक्त पित्त जैसे चिकित्सा करी मैंने उसको, कि रक्त पाचक दिया, प्रवाल पंचामृत दिया एसिडिटी और पित्त शामक समझ के, और एक महामंजिष्ठादि काढ़ा एक बार दिया, चंदन वाला लाक्षादि तेल की मात्रावस्थी भी दी। तो मात्रावस्थी जब दे रही, अभी इस बार दी थी, तो उसका कहना था कि 3 दिन तक मैंने मात्रावस्थी दी, तो तीनों दिन उसके शरीर में पूरी बॉडी पेन होने लगता था। और ऐसे मतलब जैसे ही बंद हुई है मात्रावस्थी तो अगले दिन से ठीक हो गई। तो मैंने उससे पूछा था कि उसी टाइम तुमने क्यों नहीं बोला, तो बोलती मुझे सर्दी थी तो मुझे लग रहा था कि उसी की वजह से है। और सर पेन में कोई रिलीफ नहीं हुआ है अभी इस बार, मतलब नहीं, आपने इतना। जो ट्रीटमेंट दिया वो अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन आपने दीपन पाचन नहीं किया। आम अगर रहेगा और चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस देंगे तो बॉडी पेन करेगा वो। आमावस्था है वो, पहले वो ठीक करिए आप। नहीं सर, वो आरोग्यवर्धिनी और ऐसे मतलब दीपन पाचन में शुरू से जो दे आपने रही हूँ दिया है, सुबह। लेकिन उसका भूख बढ़ा है क्या? वो दवाई आपका सही है, लेकिन उससे फायदा हुआ क्या? भूख लगता है क्या उसको कड़कड़ी? हाँ सर, भूख उसको हमेशा से लगती है, पेट भी अच्छे से साफ होता है, मतलब ऐसा मंदाग्नि नहीं है उसकी। नहीं तो फिर आप चंदन टंग वाला भी ऐसे लाक्षादी तेल कोटेड। को, हाँ आपका ठीक है। चंदन वाला लाक्षादी तेल को रिप्लेस करिए, शीर वाला तेल का दीजिए। कुछ तेल हैवी होते हैं ना, वो बॉडी को सूट जी। नहीं करते हैं, तो आप और सर धानवंतर तेल का हाँ, दीजिए। मैं उसको बस्ती ला दूं अगर। जी। बस्ती मत बस्ती दीजिए, नहीं दूं अगर अगर। आप दीजिए जी। लेकिन कम डोज करिए, डोज कम करिए। उसको आप एक दिन नीरू दीजिए और एक दिन ये जो तेल का है वो डोज कम करिए। फिफ्टी जी परसेंट आप दे रही हैं उसका 50% करिए, डोज कम करिए। मतलब जैसे 30 ml ही दे रही हूँ तो मैं 15 ml दूं उसको। हाँ कम दीजिए। और दूसरा बात है, डिसमेनोरिया है तो और क्या हेतु है? वेग अवरोध करती है क्या? स्ट्रेस लेती है क्या? नहीं, नहीं रात्रि करती है जागरण सर, करती है? रुक्ष आहार नहीं करती है? करती है। रात को 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाती है, सुबह कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे उठती है। तो आज मैंने उसको बोला एकदम फिक्स टाइम बनाओ तुम अपना, कि 5 बजे उठना है कि 6 बजे, लेकिन उतने ही टाइम उठना है और लेकिन सूर्योदय से मेरे पहले हिसाब से उठना है। आपको ना और कुछ देना है, जैसे दशमूला रेस्ट, कुछ दीपन पाचन स्ट्रॉन्ग करिए। स्ट्रॉन्ग करेंगी तभी अग्नि और अच्छा होगा, तो तेल पचेगा तो फिर पेन नहीं होगा। तेल से लेने के बाद पेन हो रहा है मतलब आम है, स्त्रोतोदय है अभी।
जी सर। स्ट्रॉन्ग करिए दीपन पाचन। हाँ, तो पंचकोल का लेकिन चूर्ण दीजिए, त्रिकटु दीजिए। क्या जी मतलब उसको हिमरेजिक सिस्ट है उसमें तो भी बिल्कुल पेन में कमी नहीं आ रही है, मतलब डिस्मेनोरिया वाले पेन में एक बार बस आई, वो भी शायद मैंने उस टाइम महामंजिष्ठादि दिया था उसको, लेकिन दोबारा से उसके पेन नहीं, में कोई आप क्या करिए कि केवल 3 ही दिन मत दीजिए उसको, 15 दिन कंटिन्यू दीजिए या 1 महीना कंटिन्यू दीजिए मात्रा बस्ती। 3 दिन से काम नहीं चलेगा, ज्यादा दिन देना पड़ेगा। जी ठीक है, इसलिए आप तो दीजिए, हो मुश्किल है जाएगा फिर ठीक। तो। जी सर। और सर दवाइयों में क्या करूँ मैं? ग्रंथिरज फार्मूला, ग्रंथिरज ग्रंथिरज। फार्मूला दीजिए। जी कन्या लुहादी भट्टी दीजिए, कन्या लुहादी भट्टी से फायदा होगा। जी। और गर्भाशय शुद्धि के लिए आप देवदार वरिष्ठ, कार्पास मुलासव, हाँ हाँ दशमूलारिष्ट, कुमारी असव, जीरकाद्यरिष्ट, लक्ष्मणारिष्ट, सर, ऐसे कुछ जैसे दीजिए। कुमारी आसो मैंने उसको और दिया, प्रवाल और जी सर, मैं एक क्वेश्चन मेरा था, कुमारी आसव मैंने उसको दिया था, और हाँ, एक और ऐसे कुछ उष्णवीर क्या दिया था, हिंगू बचादी, ऐसे कुछ चूर्ण भी दिया था उसको वातानुलोमन के लिए। तो उसके पीरियड्स 15-20 दिन में आ रहे थे, मतलब टाइम से पहले आना तो शुरू हो उतना गए थे। गर्म मत, आप कटु रस वाला मत दीजिए, तिक्त रस वाला दीजिए दीपन पाचन। जी जैसे कटु रोहिणी आदि कषाय, मतलब जी तिक्त रसात्मक, कुटकी, पटोल, रस पाचक को ही काढ़ा बना के दीजिए। और ये जो ग्रंथिरज फॉर्मूला है ना, पाठेंद्र और त्रिकटु, ये बहुत अच्छा जी कर देगा। जी कन्या लोहादी वटी देंगे तो खुल के मेंसेस आते हैं। कन्या लोहादी वटी को लक्ष्मणा रिष्ट के साथ दीजिए, दशमूला रिष्ट के साथ दीजिए, पेंसिल फल उसके घृत सर खिलाइए। ठीक ही आ रहे हैं, लेकिन वही है कि पेन बहुत ज्यादा होता है। पेन ठीक हो जाएगा, ज्यादा दिन तक मात्रा बस्ती दीजिए। जी सर। 3 दिन में नहीं होगा वो कम, स्रोतोरोध है और वायु का प्रकोप है बहुत ज्यादा। और सर वो मतलब रक्तज, मतलब हेमरेजिक सिस्ट है, तो उसको कैसे वो वो करें ठीक अपन? हो जाएगा। आप हिमरेजिक सिस्ट केवल रक्तपित्त सोच रही है, लेकिन वहां पे आर्तवस स्त्रोतस की दृष्टि है। जी आर्तवस स्त्रोतस शुद्ध होना है तो वो आम का पचन होना जरूरी है। तो अच्छा। आप आम पाचन पे ज्यादा ध्यान दीजिए वहां पे। जी सर। ठीक। ठीक है, जी आप करिए, थैंक यू। आम पाचन करिए, कटु रस ना देके तिक्त रस वाले द्रव्य दीजिए, फिर बताइएगा। जी सर। वरिष्ठ बढ़ा दीजिए। जी ठीक है, सर। फिर आप हमें जी बताइए, और ज्यादा दिन तक मात्रा बस्ती दीजिए। फिर देखिए, मात्रा बस्ती ज्यादा देने से, 3 महीना देने से साइकिल ठीक हो जाएगा। जी ठीक है। सर। तो हाँ, मात्रा वस्तु सर किससे दूंगी मैं, मतलब दीपन बला पाचन होने चंद्र के बाद दीजिए। ही स्टार्ट करूँ? हाँ, शीर बला, शीर बला। जी हम्म, जी ठीक है। सर। ठीक हाँ, है। शशि मैडम, आप जी कुछ थैंक यू। हैंड रेज किए, शशि मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? सर मुझे हाँ मैम पूछना बताइए। है। हाँ, पूछिए पूछिए। सर एक डायबिटिक पेशेंट है, एज होगी कम से कम 80 या 85 साल की हैं, और हाँ, डायबिटीज की 30-35 साल से एलोपैथिक मेडिसिन सर ले रहे हैं, मतलब हाँ, ले रही हैं, शी इज अ फीमेल। और फिर उनको बहुत साल पहले भी एक बार प्रॉब्लम हुई थी, तो उस वक्त तो सर उनका बीपी वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और पैल्पिटेशन वगैरह थी, सारी चीजें थी। तो उस वक्त तो मैंने वो सब रेतवा चिंतामणि रस वगैरह चलाया था, उस वक्त उनको बहुत आराम आ गया था, तो इसलिए फेथ था। तो अभी कई सालों बाद फिर से उनको प्रॉब्लम क्या हुई है सर, कि उनके पैरों में अच्छी खासी स्वेलिंग है, मतलब पिडल उडीमा तो है ही, पिडल उडीमा वाला कंसर्न मेरा उतना नहीं है। एक्चुअली उसमें पैर में उनको बहुत खारिश होती है, एंकल जॉइंट से लेकर के कह सकते हो काफ मसल्स तक, और खारिश कर करके पूरा वो बना रखी है, मतलब जैसे कह सकते हो घाव टाइप का, हल्का हल्का पूरा रेड रेड सा दिखता है। और मुझे वो लग रहा है कि सर जैसे वहां का जो स्किन का टच है, वो कोथ का मुझे संप्राप्ति उसमें लग रही है। और ऐसे हालत में अब उनका क्या किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने उनको बोला कि पैर ऊंचा ऊंचा करके बैठना है, वो सब सारी चीजें भी नहीं है, और कोई रेस्ट वेस्ट कर नहीं पाती या करना नहीं चाहती, नोबडी नोस। हाँ, क्योंकि जब भी देखो तो चलते फिरते हुए मैं पाती हूँ उनको। और डाइट वेट का ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा फॉलो कर लेती हैं, जैसे मैंने दूध वगैरह बोला था कि नहीं अभी दूध कम कर दीजिए, 2 टाइम ले रही थी, तो अभी शायद एक टाइम वो लेना शुरू करी, खाने पीने का भी बताया था। तो अभी इसमें लोकल में मैंने कुछ कुछ चीजें बताई थी, जैसे मैंने कहा चलो अच्छा नीम के पानी से ही धुल लो, जो उसमें खारिश वारिश बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि नीम वृक्ष होता है। बट उनकी बहू ने बोला कि नहीं, उससे तो लग रहा था कि और ज्यादा हो रहा है। और आप ना वो, दशमूल वगैरह। आप क्या करिए, आप सही है वो कर रही हैं, वो सही है। हम्म अगर हम्म स्प्रिंकल करे हल्दी, त्रिफला, हम्म तो वो बहुत हम्म, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वहां का। स्प्रिंकल करे मतलब अच्छा। ऊपर से त्रिफला, क्योंकि सर मैंने टच और करके जब इंटरनली स्किन आप देखी ना, सूक्ष्म त्रिफला एक दीजिए।
हाँ वही हाँ मैं क्योंकि सोच रही थी इसको चलाने को, मैंने कहा आपसे एक बार पूछ लूं, क्योंकि वो जैसे टच कर रहे हैं सब हम लोग की स्किन होती है ना, तो वो अलग टाइप का लगता है। उनका एक तो बहुत हार्ड स्किन हो गया है, नीचे का जो पैर का है पूरा दिख रहा है, मतलब एंकल से लेकर काफ तक का। और मुझे पूरा अंदर ये लग रहा है कि अंदर जैसे वो सड़ गया है, और जैसे जब अंदर कोई घाव बना रहता है, सड़ा रहता है, तो जो खारिश होती है उस वजह से हो रही है। हालांकि अभी गैंग्रीन वैंग्रीन टाइप का तो नहीं दिख रहा है, पर मुझे उस चीज का डाउट लग रहा तो है, तो आप पता नहीं मुझे। कैलाश जीवन को हल्दी में मिक्स करके और लगा सकते हैं, कैलाश जीवन और हल्दी। ठीक है सर, मैं उनको कल फिर से पूछती हूँ, और क्योंकि उनका पिछली बार मैं शुगर लेवल चेक करना है, शुगर लेवल ज्यादा नहीं रहना चाहिए। बसंत कुसुमाकर रस दीजिए, चंद्रप्रभा वटी दीजिए, आरोग्य वर्धिनी वटी दीजिए, गुड़मार का वो मैं एक सर का फॉर्मूला बताता हूँ, आदेश मधु वाला, वो दे दीजिए, शुगर लेवल मेंटेन सर करिए। मैंने उनको वो सब चलाया है, जैसे गोक्षुर का काढ़ा चलाया है, इस तरह के हाँ मतलब बहुत ही टोटल कह सकते हैं हर्बल मेडिसिन मैंने उनको चलाई हुई हैं, जिससे यूरिन का आउटपुट हो अच्छा हो जाए। पुनर्नवा मंडूर वगैरह चलाया हुआ है, इस तरह की सारी चीजें। और दशमूल चलाया, शोथर में काढ़ा चलाया, मतलब आसवरिष्ट कुछ भी नहीं चलाया, सारे काढ़े ही दिए हैं। और साथ में उनको मैंने लोकल एप्लीकेशन के लिए बोला था कि थोड़ा सा त्रिफला करिएगा, इस तरह की शुंठी वगैरह हल्का ऐस, सा लगाइएगा तो थोड़ा सा। ऐसे कंडीशन में पंचतिक्त घृत गुग्गुल जो है, पंचतिक्त हम्म वाले चीज, पंचतिक्त हम्म तिक्त रस जो हम्म रहता है वो प्लेट को सुखा देता है, वो दे दीजिए। ठीक है सर, मैं करती हूँ चेंजेस, मैं उनको कल बुलाती हूँ, अगर उनका चेंज नहीं आया रहेगा कुछ भी, तो मैंने उनको बोला था कि मैं फिर मेडिसिन आपकी चेंज करूंगी। फिर मुझे लगा कि अगर फोर्थ होगा तो फिर स्वेलिंग कैसे जाएगी, अदरवाइज तो जो भी अपने हैं विरेचनी औषधियां, मूत्र विरेचनी, उनसे तो तुरंत ही शोथ उतर जाता है, क्योंकि सच में उनका 1% फर्क नहीं कोई आया बात था। नहीं, आप पंचतिक्त का कुछ दीजिए, पंचतिक्त घृत गुगुल, हम्म महातिक्त घृत खाने को दीजिए। थोड़ा स्नेहन होगा ना, अच्छा। ताकि हार्डनेस है वो भी हम्म महातिक्त घृत कवर कर देगा, ठीक कर देगा। ठीक है सर, मैं देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ठीक जी है, आप सर, करिए। थैंक यू सर। आरोग्य वर्धिनी वटी चंद्रप्रभा जरूर दीजिए, बसंत कुसुमाकर जरूर दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला केटी सर वो बदल मेटेलिक प्रिपरेशन होने की वजह से मैंने ये सब सारी चीजें नहीं चलाई एक्चुअली। ओके, मैं बहुत पुराने पेशेंट्स होते हो आप तो उनको नहीं देती हूँ, क्योंकि ये सब हाँ सर 30-35 साल से जो लोग अंग्रेजी दवा खा कर रखे रहते हैं ना, उनकी किडनी की हालत वैसे ही हाँ खराब रहती है, बट वो हाँ आयुर्वेद में कमियां निकालना शुरू करते हैं। हाँ। और मैम आपका रिजल्ट का क्या हुआ? सर अभी हमारा रिजल्ट इसलिए नहीं आया कि अभी हमारे से अटैच जो एक कॉलेज और है, मतलब उस यूनिवर्सिटी से, वहां पर सुन रहे प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो इसलिए अच्छा हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया सर। अच्छा, जी कोई सर, बात आएगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगी सर। नहीं, ठीक है, थैंक यू। जी सर, चलिए, थैंक यू सर। जयदीप कुमार में गुप्ता जी करके कोई है, मुनमुन जी आपके पेशेंट है क्या? जयदीप कुमार गुप्ता। हाँ तो जी हाँ तो जी इनका केस टेकिंग जयदीप करना है कुमार तो साहब, वीडियो ऑडियो ऑन कराइए। ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए आप, आपसे बात करना है। जयदीप जी, जयदीप कुमार गुप्ता जी, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए, आपसे बात करना है जयदीप जी। दादा, उनको आ नहीं रहा है, कैसे करना है? ठीक है, उनको बोलता हूँ। हाँ, हो गया सर, किया। आ गए आ गए। हाँ शशि मैडम हाँ, आप थोड़ा बात करिए। और सर आप एक जगह जी सर, जी मोबाइल सर। को स्टेबल रखिए और बात करिए। शशि मैडम बात करेंगी, डॉक्टर शशि मैडम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। आप अपना अनम्यूट करें प्लीज, जयदीप जी। आप जयदीप जी वीडियो ऑन किए हुए, इसको बाजू में ऑडियो वाला भी है, ऑडियो कीजिए, ऑडियो। वीडियो के जस्ट बाजू में है, माइक होगा उसका सिंबल। मोबाइल में सबसे लेफ्ट साइड में नीचे होता है जो। हाँ, मोबाइल में सबसे लेफ्ट साइड में जो है उसको अनम्यूट कीजिए, म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है। हाँ, नहीं अभी सर, नीचे देखो आपके सबसे नीचे बाएं में एक माइक जैसा बना होता है ना, जिस पर लिखा होता है म्यूट अनम्यूट। हो गया सर, हो गया मैम, हो गया। ठीक हो है। गया सर। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ सर, मैम नमस्कार। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? एक्चुअली में अभी जो है ना, आप एक जगह बैठ जाओ आराम से प्लीज, हाँ क्योंकि एक चलोगे सेकंड। फिरोगे तो भी नेटवर्क इधर उधर होता है।
मैम बोल रहे थे ना कि तेरे आँख के पास में थोड़ा सा हल्का फूला हुआ है जो है, इस तरीके का हाँ एक ये चीज है ना, व्हाइटनेस हल्का सा आ गया है। व्हाइटनेस नहीं है अरे वो मतलब मैं समझ गई समझ गई। हाँ, तो इस तरीके का है वो। बाकी जो है क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि बॉडी में हमेशा एक ने वेक पेन हमेशा बना रहता है। दो चीज का हाँ प्रॉब्लम है। और जो ये राइट शोल्डर होता है ना, उसमें ज्यादा हाँ वर्क होता है। थोड़ा सा क्या होता है कि मैंने उठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैंने मूवमेंट फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाता है। ये सब अच्छा कुछ कुछ। एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 81 का है, मैंने 43 अभी क्रॉस कर गया। ठीक 44 है। साल चल रहा है। ठीक है 44 साल। एक बात बताओ, रात में कितने बजे सोते हो आप? वही 10:30 या बज जाता है, 11 कभी कभी हो जाता है। 12 1 2 भी बजता है कभी कभी? नहीं नहीं नहीं, उतना देर नहीं होता कभी। नहीं, ये जो 11 आपको बजे। बीमारी हुई है ना, ये हाँ। बीमारी एक्चुअली जीवन शैली की बीमारी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। सुबह हाँ, कितने बजे उठते हैं आप? सुबह में ये 6 बजे, 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे तक। क्या काम करते हैं? हम ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं। हाई स्कूल अच्छा शिक्षक, स्कूल लाइफ साइंस बायोलॉजी का ही टीचर। अच्छा मतलब शिक्षक हैं आप? हाँ हाँ, बायोलॉजी के। ठीक है, बायो के टीचर है। तो सर एक बात बताओ, फिर स्कूल से जब आ जाते हो तो घर पर खाना वाना खाकर सोते हो? हाँ, स्कूल से तो आते हैं 4:30 4 बजे, तो फिर तो साढ़े खाना चार बजे खाते, आकर खाना खाते होंगे? खाना स्कूल में ही खा लेते हैं। तो स्कूल से आकर क्या घर पर कुछ खाते पीते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक बार रात में ही खाते हैं। अच्छा है, तो स्कूल से आकर के क्या करते हैं घर पर? स्कूल से सोते हैं? आने के बाद जैसे थोड़ा सा बच्चों के बीच बिताए, या कहीं जाना हम्म हुआ शाखा यहाँ लगते हैं सामने, वहां जाते हैं। हम्म और हम्म उसके बाद चाय और बिस्किट वगैरह जो होता है सामने, वो हम्म खाते हैं। और ये चीज और नहीं भी रहा तो कुछ कुछ रहा, मुढ़ी वगैरह होता है ना, चॉप मुढ़ी से हाँ समोसा, वो सब खा हम्म करके चाय पी लेते हैं हम्म। बस। अच्छा, तो ये जो मूढ़ी समोसा ये सब खाने को है, हफ्ते में कितनी बार खाते हैं? हफ्ता में लगभग 4 दिन तो खा ही लेते हैं। ठीक है, हफ्ता में 4 दिन खा ही लेते हैं। तो रात में आप बोल रहे थे 9:30 10 या मैक्सिमम 11 बजे तक आप सो जाते हैं पक्का? 11, हाँ, लगभग कभी कभी लेट हो जाता है। मान लीजिए कभी 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 जब वर्क, लेट होता है कितना लेट करते हैं? 11:30 12। 12। अच्छा एक बात बताइए, पहले कभी रहा था कि देर रात तक जागने वाली आदत? पहले, हाँ, हम्म। पहले जब पढ़ाई करते थे तो जगते थे बहुत देर तक। अच्छा। हाँ, तो सब शरीर में इकट्ठा तो हुआ ही रहता है ना। तो जब पर देर और रात पढ़ते थे उसे माने तो फिर देर सुबह उठते भी रहे होंगे? हाँ, मैंने नींद पूरा नहीं होता था, सुबह उठना ही पड़ता था। ठीक है नहीं, ना। अभी भी सुबह आपकी में, नींद जो आपकी आंखें बता रही हैं, नींद आपकी अभी भी नहीं बहुत अच्छे से पूरी होती है। आपके पूरे बदन में दर्द भी रहता है, एक अंदर बेचैनी भी रहती है, एंजाइटी रहती है ना? हाँ हाँ, कैसे पता आपको? सर वो आपका चेहरा बता रहा है। ऊर्जा, जैसे एक एंजाइटी होने के शिक्षक बाद अपने लगता बच्चे है का कि चेहरा पहचानता है ना, हाँ हाँ तो तो वैसे चिकित्सक भी अपने पेशेंट का चेहरा पहचान लेता है। तो आपको हम देखिए करना क्या है कि हाँ, लिख लेते चलिए हैं हम। पहले आप मुझे ये बात बताइए, आप जब सुबह उठते हैं तो उठते ही फ्रेश होने जाते हैं कि या कुछ खा पी करके तब जाना पड़ता है फ्रेश होने? नहीं नहीं नहीं, हम उठते ही आगे फ्रेश होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा तो पानी फ्रेश होते वगैरह। तो सेटिस्फाई पानी और पीते हैं? हाँ, पानी थोड़ा सा पीते हैं, जो भी नॉर्मल पानी। और कभी कभी ज्यादा पानी, हम्म। गर्म पानी पीते हैं, सुसुम। ठीक है, ऐसे कितना, हड़बड़ी आधा रहता। लीटर 1 लीटर 2 लीटर? नहीं 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 यार, आधा लीटर से कम ही पीते हैं सुबह। अच्छा। और ठीक है। और उसके बाद फ्रेश होने के बाद फिर हम्म थोड़ा सा एक्सरसाइज, बच्चे लोग स्कूल छोड़ते हैं उसको एक्सरसाइज करके, हाँ, हम्म एक्सरसाइज करके थोड़ा बड़ा हल्का करते हैं, योगा वगैरह। ठीक है। हम्म और बाकी हम्म उसके बाद फिर अपना नाश्ता वास्ता करके स्कूल चले हम्म। जाते हैं। तो जब नाश्ता करते हो तो सर उस वक्त भूख लगी होती है आपको? नहीं भूख तो नॉर्मली लगती ही है। ठीक है ना। नहीं, और देखो सर, एक भूख लगना और एक होता है कि जी हमको टाइम हो गया सो हम खाकर चले जा रहे हैं, दोनों में फर्क होता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्या आप सुबह जब नाश्ता करते हैं आपको अच्छी भूख लगी होती है?
तेज भूख तो नहीं लगती है, लेकिन क्या होता हाँ है कि खा लेते हैं कि खाना है हमको। नहीं नहीं नहीं, तो वो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था ना कि जो परेशानी आपको हुई है उसके पीछे की वजह को बदलना पड़ेगा। तो अब जब तक अच्छी भूख नहीं लगेगी तो नहीं खाएंगे। तो सुबह नाश्ता कितने बजे करते हैं आप? अरे नाश्ता सुबह में करते हैं 8:30 9 बजे से 10:30 के बीच। ठीक है। और फिर लंच स्कूल में कितने बजे करते हैं? लंच स्कूल में लंच का टाइम है 2 बजे। तो 2 बजे आपको भूख लगी होती है अच्छी सी? 2 बजे भूख लग जाती है स्कूल में। स्कूल में बहुत नहीं, काम रहता अच्छी सी है। भूख लगी होती है? अच्छी से नहीं, अब स्कूल में खाना आता है तो खा लेते हैं थोड़ा। हाँ तो देखो ना, हर बार मतलब चूल्हा अच्छे से, कढ़ाई गर्म नहीं है, तेल डाल देंगे तो तेल तो कच्चा ही रहेगा, है ना? हाँ कढ़ाई ये पहले तो है। बढ़िया से गर्म की जाती है फिर तेल डाला जाता है। मतलब खाना पकाने के लिए भी डालेंगे तो आंच तो तैयार रहनी चाहिए। हाँ, ये तो कहाँ के बस हैं, बिहार के हैं? हाँ क्या बोले, हम आसनसोल के बंगाल। बंगाल के हैं? नहीं, वो गांव की होती है ना कि मुलुर मुलुर जल रही है गैस, तो उसमें क्या होगा। तो वही हालचाल हमारी अग्नि की है कि अंदर की जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत स्लो जल रही है, और उसमें खाना हम डालते जाएंगे तो बेचारी किसी तरीके से पका पचाती रहेगी। तो जब अध पका पचाएगी, मतलब पाचन उसका होगा, तो कुछ ना कुछ समस्या होगी। तो ये जो सारी समस्या आपको हो रही है कि बदन में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, इतनी एंजाइटी रहती है, सारी चीजें हो रही हैं, उस सबके पीछे वजह एक तो ये है। और जैसे सर आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर गुस्सा चिड़चिड़ भी ज्यादा होती है बच्चों के साथ, कि अपनी जो काम करते हैं उस काम को पैशन से खुश होकर करते हैं? नहीं नहीं, ठीक ही हो गए, चिड़चिड़ापन नहीं रहे उतना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि क्योंकि कई बार लोग टीचिंग तो करते हैं, ऐसा नहीं होता है, उनको मिल जाता है प्रोफेशन। बट कोई भी प्रोफेशन अगर पैशन के साथ करते हो तो उसमें की जो मेहनत होती है नहीं खलती है। अदरवाइज खलती है, क्योंकि जब हम पढ़ाए और बच्चा नहीं समझता है तो गुस्सा आना लाजमी होता है ना? इसलिए मैंने हाँ आपसे नहीं पूछा, ऐसा नहीं नहीं, है कि अपना टीचिंग प्रोफेशन में फर्टेनिटी। अच्छा ही। हाँ अच्छा, और एक बात बताइए सर, आपके स्वभाव में बहुत हड़बड़ी तो नहीं रहती है हमेशा? हाँ, हड़बड़ाहट तो है, हर काम को लास्ट मोमेंट में स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैंने ये सब चीजें बदलिए आपका, क्योंकि ये आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो एक तरीके से ज्वर का लक्षण होता है। उसमें माइंड थोड़ा सा रहता है ऐसा। तो उसमें मेनली वही होता है कि खाने का ख्याल रखना पड़ेगा और साथ में कुछ प्राणायाम योग वगैरह करना पड़ेगा। अभी भी देखो आसनसोल में हो आप, आपको काफी ज्यादा गर्मी लग रही है ना? हाँ जैसे, हाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। हाँ तो एक बात बताइए, खाने में मिर्ची मसाले के शौकीन है क्या? ज्यादा तो नहीं खाते, लेकिन खा लेते मिर्च वगैरह थोड़ा सा। हाँ वही, क्योंकि जैसा खाएंगे ना उस हिसाब से गर्मी लगती है अभी ना। तो नॉन वेजिटेरियन है सर, वेजिटेरियन हो आप? पहले थे वेजिटेरियन, फिर बाद में नॉन वेज वगैरह खाने लगे। अच्छा, और कोई नशा पानी वगैरह तो नहीं करते? नहीं नहीं, नशा तो नहीं। अच्छा, तो नॉन वेज खाते होंगे तो अधिकतर रात को ही खाते होंगे। नहीं, नॉनवेज बहुत कम खाते, कहीं जाते हैं तो भी, ऐसे तो घर पे चलिए ठीक है, बनती नहीं नहीं मैं है। ऐसे ही पूछ रही हूँ एक्चुअली। जब शरीर साथ नहीं देता ना, वैसे भी 40 के बाद जो है सर, अपने खाने पीने का, जो इंसान चाहता है मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, उसको बहुत हाँ, ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात हाँ। और, एक सवाल बस पूछूंगी, नींद वगैरह कैसी आती है आपको? अच्छी आती है कि नींद में भी प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बहुत? स्लोटरिंग होता है, नाक बजना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये जो नाक हेलो, बजने की नाक प्रॉब्लम बजता है, है ये क्या? कितने साल, नाक ये बजने की समस्या कितने सालों से है सर? लगभग है, लगभग कितना, 10 12 साल से ही है। अच्छा। और सर जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में है, तो ऐसा तो नहीं होता कि यूरिन वगैरह का प्रेशर वगैरह आता है? जैसे मान लो यूरिन की अर्ज हुई तो भी रोकना पड़ता है, क्लास छोड़कर नहीं जा सकते, ऐसा भी कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, उसको हम नहीं रोकते, कोई वेग को हम शरीर से रोकने की कोशिश नहीं करते। हाँ लेकिन मैंने ज्यादा लगता चलिए। है कभी कभी कभी। मैंने बाप फिर पिंपली हम्म। गया, लगता है फिर फ्रेश हो, ऐसा कंडीशन होता है। हम्म। और फिर बाद में लगता है, फिर कहीं बस में चढ़ना है तो मुझे लगता है कि आगे करके ही चढ़े, फिर मतलब आगे मैंने स्पेशल इमरजेंसी क्रिएट कर हाँ लेते हैं।
ठीक है, नहीं अभी आपको ऐसा करना है ना, आपकी एक तो दवा भी चलेगी, साथ में आपको प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, ये सब सारी चीजें हैं और बहुत सुपरविजन में। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको कहूंगी कि जो हड़बड़ाहट है उसको कम करने की कोशिश ऐसे करना है कि हर काम को शुरू से करिए, लास्ट मोमेंट पर ना करना पड़े। क्योंकि देखो आप फिजिकली उस बात को समझ रहे हो, माइंड इस चीज को नहीं समझना चाहता, बहुत पजल्ड होकर के अगर आप कोई काम करते हो ना, तो आपकी बॉडी के सेल्स को भी ज्यादा एनर्जी लॉस होनी पड़ती है और वो भी परेशान हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना बेहतर हाल, तो बोलते हैं ना धी धर्म आत्मधि मनोविज्ञानम। तो अपने आप को जानिए, अपनी बुद्धि को जानिए। आप शिक्षक हैं, लेकिन तब पर भी मैं बताऊंगी, चिकित्सा के हिसाब से यही होता है कि अपनी आत्मा और मन को जानो और अपनी बुद्धि को जानो और धैर्य रखो। या रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है ना, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल विचारी विचारी। तो इसमें पहला चीज है धीरज। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो एंजाइटी है ना, जब धैर्य वाला गुण लाएंगे तो एंजाइटी अपने आप कम होगी, तो आपको अपने आप फर्क बहुत चीजों में नजर आएगा। ठीक है सर? अच्छा, ठीक ठीक है मैम, हम इसको फॉलो करेंगे। और ये मैंने आवाज जो है ना, ज्यादा बोलते हैं ना स्कूल में, तो आवाज मैंने थोड़ा सा कि फंसने लगता है आवाज, तो मैंने बहुत नहीं, देर पढ़ा। अभी भी आपकी आवाज फंस रही है, तो उसके लिए क्या करिएगा, अभी खाना तो इस बात का ख्याल रखेंगे ही, बगैर भूख के नहीं खाएंगे, भूख से थोड़ा कम खाएंगे, जो पछता है वो खाएंगे। उसके अलावा सुबह क्या करना है, हम सोकर उठते हैं, तो सोकर उठने के बाद में आपको 1 चम्मच जो है छोटे वाले चम्मच से शुरुआत करिएगा, देसी घी लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च 1-2 दाने डाल लीजिएगा और थोड़ा सा 1 चुटकी सेंधा नमक डाल करके गरम गरम सुबह सुबह लेने की आदत डालिए। लेकिन बहुत छोटा चम्मच से शुरू करिएगा, 1 हफ्ते तक लगातार लीजिएगा, फिर बताइएगा। और दवाएं भी आपकी चलेंगी, लेकिन क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि डेली सुबह सुबह आपको लेना है। और जब घी ले लेंगे तो आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है? उसके आधे घंटे बाद गर्म चीजें कुछ लेंगे, जैसे गर्म पानी लिया या कुछ इस तरह की चीजें लिया, तो धीरे धीरे आपको काफी फर्क आएगा और अपने एंजाइटी लेवल पर भी काफी काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है और टीचिंग प्रोफेशन वालों को इस तरह की चीजें होती हैं, साथ में कुछ चीजें चलेंगी दवाएं। ठीक है सर? हाँ ठीक है मैम, हम बोले कि 1 चम्मच घी, उसमें गोलकी और थोड़ा क्या सा लेंगे? चुटकी भर सेंधा नमक गरम करके, काली मिर्च और सेंधा नमक, ब्लैक पेपर। तो डस्ट करके ना, पाउडर मत लीजिएगा पाउडर। मार्केट का, उसमें मिलावट होती है। तो सुबह सुबह वो लेंगे और हल्का गर्म रहना चाहिए, मतलब उसको गर्म कर लीजिए, पिघला लिया, पिघला कर वो ठंडा कर लिया थोड़ा सा, मतलब बहुत ठंडा नहीं, बट इतना हो कि आराम से हम ले सके उसको। डस्ट रहेगा, पाउडर रहेगा ना काली मिर्च का, गोल हाँ, मिर्च का काली मिर्च पाउडर। को कूट लीजिएगा ना, मार्केट का ठीक, काली मिर्च पाउडर मत लीजिएगा, उसमें मिलावट बहुत होती है। हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गया। हाँ, तो उसके अलावा आपकी मेडिसिन चलेंगे, कुछ थेरेपी जैसे नशे वस्से हैं, वो सब सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, वो आपके ठीक, डॉक्टर गाइड करेंगे। ठीक है, हाँ सर, और साथ में ठीक। आपकी पाचन विकृति पर ध्यान दिया जाएगा। और कुछ इनसे किसी को पूछना है तो पूछ ले प्लीज। पाठक सर, कोई और कुछ पूछना चाहता है इनसे? अब मुन्नू हम सर, आपने बंद करा देते हैं, हम सेशन भी बंद कर देते हैं। अब हम कल मिलेंगे। प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम कल बात करते प्रणाम हैं। सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। प्रणाम सर, गुड नाइट।